ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मानंद द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो और निराकार परमपिता परमात्मा की याद में बैठो। आज बाबा हमें कहते हैं कि देखो, दुनिया में प्रीतम और प्रीतमाएं होती है ना। अब प्रीतम तो एक है, कौन है? परमात्मा। भगवान से सर्व संबंध जोड़ते हैं ना, तो आज बाबा हमें प्रीतम बन के मिलते हैं। और तुम सब प्रीतमाएं अनेक हो। प्रीतमाएं किसको बुला रही हैं? उस एक प्रीतम भगवान को। अनेक भगत बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि दुनिया में दुख है ना, तो सुख के लिए बुलाते हैं। जैसे कन्या बुलाती है, प्रीतम आन मिलो, किस लिए? सुख के लिए ना। सगाई होती है सुख के लिए, परंतु अब बच्चे जान गए हैं, जबकि ये दुनिया विकारों की है, रावण की है। तो इस दुनिया में जो भी प्रीतम आदि हैं, उनसे सुख नहीं मिलता है। रावण राज्य में सुख तो हो नहीं सकता, इसलिए अब सच्चा सच्चा प्रीतम निराकार परमात्मा आया है। प्रीतमाएं कहते हैं, मेरी सब प्रीतमाएं शोक वाटिका में बैठी हैं, इसलिए मुझे बुलाती हैं। अब मैं तुम सब प्रीतमाओं के लिए अशोक वाटिका स्वर्ग बना रहा हूँ। फिर जब मेरी सब, ये परमात्मा आत्माओं के लिए कहते हैं, परमात्मा प्रीतम और हम सब आत्माएं प्रीतमाएं अभी अशोक वाटिका में है ना। अब वही निराकार परमात्मा प्रीतम हमारे लिए अशोक वाटिका बनाने आए हैं। शोक वाटिका से अशोक वाटिका में जाने के लिए हम बाबा को बुलाते हैं कि आकर हमारे लिए अशोक वाटिका बनाओ। वहाँ भी कोई दुख और शोक तो नहीं होगा, तो फिर हम अशोक वाटिका में उस प्रीतम को बुलाते ही नहीं हैं। दुख में ही उससे निराकार प्रीतम को याद करते हैं। फिर आके अब वो प्रीतम हमें मिला है। आधा कल्प से हम प्रीतमाएं उस प्रीतम को बुला रहे थे, अब आगे वह प्रीतम मिला है, हमको सब दुखों अशांति से छुड़ाने आया है। अभी तुम बच्चे जानते हो, सबसे मीठा सबसे प्यारा प्रीतम कौन है? वो एक निराकार परमपिता परमात्मा सबसे ऊंचा सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ कोई मनुष्य अपने को श्रेष्ठ श्रेष्ठ कह न सके। सब कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, शिवोहम, परंतु एक दूसरे श्रेष्ठ हो जाते हैं ना। देखो, साधु लोगों में भी कोई ऊंच होता है, तो उनसे छोटे लोग सब उसको दंडवत प्रणाम करते हैं ना। परंतु यहाँ सबसे ऊंच से ऊंच कौन है? वो प्रीतम। सब उनको याद करते हैं, क्योंकि वो सर्व आत्माओं को सुख देने वाला है ना। जब बहुत दुख होता है तो सब उस प्रीतम को याद करते हैं। अभी तुम बच्चे इतना दुख का अनुभव करते हो कलयुगी दुनिया में, अब जब बाप के बने हो तो इतना दुख अनुभव नहीं होता है। अब बाबा को याद करते हो तो दुख कम होता जाता है ना। अर्जुन, तो दुनिया में बहुत दुख आने हैं, क्योंकि दुनिया को तो परिवर्तन होना है ना। सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकता करना है। तो बाबा आते हैं हम सबको सुख का वर्षा देने। बच्चों को निश्चय होना चाहिए ना। देखो, वो निराकार हमारा प्रीतम भी है, तो बाप भी है, सखा भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। भक्ति मार्ग में गाते हैं ना, सर्व संबंध तुझसे निभाऊं। तो बाबा कहते हैं, बाप और बच्चे के संबंध में मैंने तुम्हें अब गोद ली है। अब हमने निराकार परमात्मा की गोद ब्रह्मानंद द्वारा ली है। क्यों? सुख का वर्षा पाने के लिए। बाप बच्चों को वर्षा ही तो देते हैं ना। बच्चा पैदा होता है तो गोद में आ जाता है, फिर निश्चय हो जाता है कि यह वारिस है, यह है बेहद का बाप। अब अच्छी रीति इस बाप को पहचान लो। पहचानने में कोई तकलीफ तो नहीं है ना। बच्चे बहुत हैं, बाबा के बच्चे इतने हैं, इतने तो और किसी के बच्चे हो भी नहीं सकते। ईश्वर के सिवाय बाकी इतने बच्चे किसी के हो नहीं सकते।
देखो, निराकार रूप में तो सारी दुनिया की आत्माएं मेरे बच्चे हैं। फिर जब साकार में आता हूँ तो ब्रह्मातंत्र द्वारा भी कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां है ना, तो इतने मेरे बच्चे हो गए। कृष्ण तो दैवी गुण वाला मनुष्य है, उसको इतने बच्चे थोड़े होंगे। बच्चे तो निराकार परमात्मा के हैं, इतने मनुष्य को इतने बच्चे हो नहीं सकते। तुम जानते हो हम अब शिव बाबा के बच्चे हैं। तुम कह सकते हो कोई भी मनुष्य को इतने बच्चे नहीं हैं जितने परमात्मा बाप को हैं। याद करते हैं ना उस विकारदर्शी परमात्मा को। भगवान को ही इतने बच्चे हो सकते हैं। वह जब निराकार साकार में ब्रह्मा तन में आए तब हमें एडॉप्ट करते हैं। शरीर न हो तो गोद कैसे लेंगे? तुम ईश्वर की गोद में आए हो ना। हम हैं परमात्मा बाप की मुख्य वंशावली। इस शरीर द्वारा मुख्य वंशावली। निराकार रूप में तो आत्माएं हैं ही सदैव बाप की। जानते हो वही हमारा प्रीतम है, सबसे मीठा, सबसे प्यारा। प्यार करने वाले को प्रीतम कहा जाता है ना। बाबा कहते हैं प्रीतम कौन? जो प्यार करे। तुम जानते हो हमारा ऊंच से ऊंचा प्रीतम वह है जिससे हम प्रीतमाओं को स्वर्ग के सुख गनेरे मिलते हैं। अब उस प्रीतम को हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि उस प्रीतम से हमें स्वर्ग के सुख मिलते हैं। अब वो आकर हमें सम्मुख इस दुनिया में आकर हमें स्वर्ग के सुखों के लिए वर्षा दे रहे हैं। भक्ति मार्ग में तो गाते भी है ना, राम का नाम लेने से मनुष्य पार हो जाते हैं। इसीलिए राम राम बहुत करते हैं। जैसे गंगा नदी को पतित पावनी समझते हैं ना, मनुष्य वहां जाकर पत्ते पर दीवा जलाते हैं। जैसे कृष्ण को पत्ते पर सागर में अंगूठा चूसता हुआ दिखाते हैं, फिर वह गंगा में पत्ते पर दीवा जगाकर पत्ते को फिर पानी में डाल देते हैं। आत्मा भी दीपक है ना। बाबा इसका यथार्थ अर्थ बता रहे हैं कि वो जो गंगा पानी में पत्ते पर जो दीपक जला के हम डालते हैं, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है वो दीपक है, मैं आत्मा, और वो जो पत्ता होता है वो मेरा शरीर। तो नैया, एक छोटी सी नैया बना के फिर उसको पानी में डालते हैं, फिर वो जाता रहता है। तो इसका यथार्थ अर्थ है तुम अब उस निराकार परमात्मा सच्चे सच्चे पतित पावन बाप को याद करके अपनी जीवन रूपी नैया को इस विश्व सागर से पार कराकर क्षीर सागर में ले जा रहे हैं। देखो, गंगा नदी तो पावन नहीं कर सकती ना आत्मा को। आत्मा को पावन कौन कर सकता है? आत्मा का बाप ही कर सकता है। तो हम हैं, हमारी ये जीवन रूपी नैया है ना, ये शरीर बोट है और इस बोट में मैं आत्मा बैठा हूँ। आत्मा दीपक मुआफिक है ना। अब बाप उस पतित पावन को याद करते करते मैं आत्मा दीपक कहाँ जा रहा हूँ? स्वर्ग की तरफ जा रहा हूँ। मनुष्य को पूरा ज्ञान नहीं है ना, इसीलिए बाबा हमें हर भक्ति मार्ग की रस्म का यथार्थ अर्थ बताते हैं कि इसका अर्थ क्या है। अब तुम भी बाप को याद करके पावन बन के सत्युगी दुनिया में जाओ। दीवा जगाकर कहते भी हैं, भक्ति मार्ग में ऐसा कहते भी हैं, जब वो गंगा की नदी में पानी में वो डालते हैं ना, तो कई लोग कहते हैं कि हमारी आत्मा पार हो जाएगी इससे। लेकिन उस स्थूल दीपक से थोड़ी पार होगी। अभी उस निराकार पतित पावन को याद करके हमारी आत्मा पार होगी। परमपिता परमात्मा को खिवैया कहा जाता है ना। अब वही खिवैया बाप हमें इस विश्व सागर से पार कर ले जाकर क्षीर सागर में ले जा रहे हैं। ये विश्व की दुनिया है ना, कलयुग विकारों की दुनिया अर्थात विश्व की दुनिया, सत्युगी सुखों की दुनिया अर्थात क्षीर सागर। सब कुछ स्वच्छ होता है ना। खीर अर्थात दूध। उन्होंने अक्षर तो भक्ति मार्ग में परमात्मा ने जो हमें अभी जो भी कुछ प्रैक्टिकल में किया है, अक्षर सुन के फिर रस्म जो है वो स्थूल चीजों की बना दी है। बाप आत्मा का दीवा जगाते हैं। ये सब निशानियां हैं। आत्मा को ही ये शरीर छोड़ जाना पड़ता है उस
पार, कहाँ? परम धाम में। तुम जानते हो आत्मा अज्ञान सागर से उस पार जा रही है। पहले परम धाम में जाएगी, फिर सत्ययुगी नई दुनिया में आएगी। खिवैया तो वो एक बाप ही है। तो देखो, बाबा पहले प्रीतम बना हमारा, फिर बाप बना, अब क्या बन रहा है? खिवैया। गंगा जी को खिवैया अक्षर नहीं कहा जाता है। गंगा कोई पतित पावन थोड़ी है, और गंगा पानी से किसी का जीवन पार थोड़ी हो सकता है। ये तो पतित पावन बाप खिवैया के याद करने से हमारा जीवन पार हो जाएगा। खिवैया अथवा साजन तो साथ साथ चाहिए ना। कितनों को साथ में उस पार ले जाते हैं ना। परमात्मा के भिन्न भिन्न नाम रख दिए हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा का कर्तव्य ही इतने सारे हैं कि उनके हर कर्तव्यों पे अलग अलग नाम रख दिया है। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमें कैसे अब अपनी शक्ति से हमें पावन बना रहे हैं। इसमें कुछ मुख से राम राम कहने की दरकार नहीं है। मनुष्य तो कहते हैं राम राम कहो, समझते हैं हम यह नाम दान करते हैं। बाप फिर कहते हैं बच्चे, राम राम जपने से तुम्हारा कोई कल्याण नहीं होगा। उस राम के साथ सदा रहो। कौन से राम के साथ? उस निराकार परमात्मा के साथ सदा हर कर्म करो। थोड़ी देर जपने से क्या होगा, लेकिन कर्म करते उसके साथ रहो। बाप अब निराकार परमात्मा बाप राम हमें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देने आए हैं। कहते हैं मीठी मीठी लाडली आत्माएं, मुझ बाप को याद करो, मैं ही तुम्हें विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। अब बाबा हमें कहते हैं बच्चे, अगर तुम्हें दान करना हो ना किसी को, तो बाबा की याद से विश्व के लिए योगदान अर्थात शक्तियाँ दान करो। किसी को दान का बहुत शौक होता है, लेकिन यहाँ आज अगर हम किसी को धन दान करते हैं और समझो उसने धन को किसी गलत कार्य में लगा दिया, तो उसका पाप का बोझा तुम्हारे ऊपर भी चढ़ेगा। इसलिए अब कौन सा दान देना है सबको? परमात्मा बाप को याद करके विश्व की सर्व आत्माओं को सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्तियों का दान करो। ये दान करना है, क्योंकि अभी आत्माओं को ज्यादा जरूरत है दान की। उस परमात्मा को तुमने पहचाना है, अपने आप को भी पहचाना है ना। तो अब बाप को याद करके ये सब चीजें दान करो जो बाबा ने तुम्हें दी है। शिव बाबा को याद करो निराकार रूप में। वास्तव में राम भी निराकार परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है, परंतु भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार की ऐसी बातें लिख दी है ना, जैसे रघुपति राघव राजा राम। अब वो राजा तो सत्युग का त्रेता युग का राजा राम होगा ना, सत्युग में कृष्ण होगा। स्वयंवर के बाद वही राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण बनेंगे। फिर त्रेता युग में राम सीता का राज्य होगा। लेकिन अब परम पिता परमात्मा सच्चा राम हमें उस दुनिया में जाने के लायक बना रहा है। परमात्मा राम कभी भी राजा नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि उसको तो शरीर ही नहीं है, वो तो भगवान है ना, अशरीरी अजन्मा है। हमारे लिए राज्य स्थापन करते हैं। परमात्मा राम हमारे लिए 2 युगों सुख शांति की स्थापन करते हैं, जिसको हम स्वर्ग कहते हैं। उसी स्वर्ग की दुनिया की पालना करने के लिए लक्ष्मी नारायण और राम सीता निमित्त बनते हैं। तुम बच्चों ने अब पूरे ड्रामा को जाना है। कैसे जाना? बाबा ने बताया ना हमें। स्वर्ग से लेकर आत्मा कैसे चक्कर लगाते लगाते अब नर्क में आकर पड़ी है, ये तुमको मालूम है। बाबा ने हमें इस पूरे ड्रामा के चक्कर के आदि मध्य अंत का राज हमें समझाया है। मनुष्य कहते हैं कोई मरा तो स्वर्गवासी हुआ, परंतु बाबा कहते स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। अपनी आत्मा को इतना लायक बनाना पड़ता है, तभी तो हम स्वर्ग में जा सकते हैं। ऐसे ही कोई थोड़ी स्वर्ग में जा सकते हैं, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। मनुष्य काशीवास करते हैं,
गंगा जी के किनारे पर बैठते हैं। शिव का तो मंदिर है ना, शिव की याद में सदैव रहते हैं, गंगा की भी महिमा करते हैं। अब गंगा तो है पानी, गंगा वो तो तत्व हो गया ना। शिव है, शिव परमात्मा है, निराकार भगवान। तो कहाँ गंगा की महिमा, कहाँ शिव की महिमा। देखो, गंगा में कोई काशी कलवट नहीं खाता है। पतित पावन तो शिव ही है ना, शिव का मंदिर है। आगे कुएं में शिव पर बलि चढ़ते थे। देखो, बनारस में शिव का भी मंदिर है और गंगा का भी कंठा है। गंगा भी है तो शिव भी है, शिव का मंदिर भी है। फिर भी अगर गंगा पतित पावनी है तो गंगा में ही काशी कलवट खाए ना, वहां ही जाके अपना शरीर छोड़े, पावन बन जाए। शिव के ऊपर बलि क्यों चढ़ते हैं? इसका मतलब पतित पावन कौन है? निराकार परमपिता परमात्मा, भगवान के पास ही तो बलि चढ़ते हैं ना। देखो, एक तरफ कहते हैं हम ही भगवान हैं, आत्मा से परमात्मा कहते हैं ना। दूसरी तरफ फिर कहते हैं कि हम गंगा स्नान कर रहे हैं पावन बनने के लिए, हम भगवान पे बलि चढ़ रहे हैं। अगर आप ही भगवान हो तो भगवान के ऊपर बलि थोड़ी चढ़ेगा, ये हो सकता है? इसका मतलब ना ही गंगा पतित पावनी है और ना ही परमात्मा सर्वव्यापी है। परमात्मा सदैव निराकार परम धाम निवासी है और वही सृष्टि पर आकर हम आत्माओं को पावन बनाते हैं। तो ये हमें समझना चाहिए कि अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो हम गंगा स्नान आदि क्यों करने जा रहे हैं, हम बलि आदि क्यों चढ़ रहे हैं? भगवान कभी पतित बनता है क्या? भगवान कोई पाप कर्म करता है जो बलि चढ़े या गंगा स्नान करके पावन बने? नहीं बने ना। इसका मतलब हमारे अंदर हमारी आत्मा है, हमारे अंदर परमात्मा थोड़ी है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, पतित पावन परमात्मा ही है, पतित पावन शिव ही है। शिव को कहते हैं, शिव है निराकार परमपिता परमात्मा, जिनको ही भगवान कहा जाता है, क्योंकि अशरीरी है ना, अजन्मा है। देखो, शिव के मंदिर तो दुनिया में बहुत हैं, लेकिन कभी रावण का मंदिर देखा है? नहीं देखा है ना। क्यों? क्योंकि रावण है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन और शिव ने तो हमें आकर रावण से छुड़ाया है। रावण विकारों से किसने छुड़ाया? शिव बाबा, निराकार परमात्मा ने। न ही रावण देखने में आता है, लेकिन शिव बाबा का नाम रूप तो है, हम उसको महसूस तो कर सकते हैं ना। रावण अर्थात विकार होते हैं और शिव बाबा निराकार परमात्मा भगवान होता है। उनके मंदिर हम बनाते हैं, उनकी पूजा आदि करते हैं, उनको याद करते हैं, क्योंकि वह हमारे लिए स्वर्ग की स्थापना करके गए थे, अब फिर से करने आए हैं। रावण राज्य से हमें मुक्त किया था ना। रावण का तो बड़ा बड़ा बुत आदि बनाकर उसको जलाते रहते हैं, तो दुश्मन हुआ ना हमारा। बाबा कहते, देखो, मनुष्य को तो ये भी नहीं पता कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। कभी लक्ष्मी नारायण का बचपन दिखाया है? नहीं दिखाया है ना। तो उनका बचपन भी तो होना चाहिए ना। ये राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद फिर इनका नाम बदली हो जाता है लक्ष्मी नारायण। तुम्हें अब पूरे चक्कर का ज्ञान हुआ है, कैसे ये सृष्टि सतयुग से चक्कर काटती काटती कलयुग अंत तक आके पहुंची है। विष्णु के ऊपर ये स्वदर्शन चक्रधारी नाम रख दिया है। इसका अर्थ ये है, विष्णु की आत्मा था लक्ष्मी नारायण भी इस चक्कर का ज्ञान समझ के जीवन में धारण करके ऐसा बने। बाकी सतयुग में कोई ऐसा विष्णु थोड़ी होगा जिसके हाथ में हथियार होंगे। अगर महाराजा महारानी के हाथ में हथियार हो तो प्रजा भी ऐसे हथियार रखेगी, और जहाँ हथियार होंगे तो वहाँ हिंसा तो होगी ही सही। जबकि हम देवताओं की महिमा क्या गाते हैं कि आप डबल अहिंसक हो, न तो काम कटारी की हिंसा चलाते हो, न स्थूल हथियारों से लड़ाई करते हो।
तो फिर देवी देवताओं के हाथों में ये जो हथियार दिए हैं, इसका अर्थ है कि उनकी आत्मा में इतनी शक्ति है कि उनकी दुनिया में कोई भी आसुरी स्वभाव संस्कार, कोई भी विकार प्रवेश नहीं कर सकता है। देखो, स्वभाव संस्कार विकार आदि आंखों से दिखते नहीं है ना, ऐसी ही आत्मा में शक्ति रहती है। हथियार आदि नहीं होते, लेकिन उनकी आत्मा में शक्ति होती है। कोई भी ऐसी वैसी बात दुख की वहां हो नहीं सकती। ये सब ड्रामा में नूंद है। विकार आदि, दुख आदि, आसुरी स्वभाव संस्कार, ये सब द्वापर से शुरू हुआ है। भक्ति मार्ग में तो अनेक प्रकार की कथाएं और चित्र हैं, लेकिन बाबा हमें उन सब का यथार्थ अर्थ अभी बताते हैं। ये बना बनाया खेल है। आधा कल्प भक्ति चलती है इस दुनिया में, और आधा कल्प ज्ञान का प्रारब्ध चलता है। तुम हो बाबा की सच्ची सच्ची प्रीतमाएं। अब बाबा फिर से प्रीतम बन के कहते हैं, तुम मेरी सच्ची सच्ची प्रीतमाएं हो ना। तुम अभी झूठी बन गई थी, विकारों के कारण तुम अपने आप को भूलकर झूठी बन गई थी ना। अब उस सच्चे प्रीतम ने आकर हम सबको फिर से जगाया है, हम सबको सत्य की राह दिखाई है। तो हम कौन हो गए अब? परमात्मा की सच्ची सच्ची प्रीतमाएं। हम प्रीतमाओं को बाबा आकर मीठा बना रहे हैं। देखो, बाबा कहते हैं, मैं भी मीठा हूँ, तुम्हें भी मीठा बनाता हूँ। तो अब तुम्हें भी सबको, औरों को भी मीठा बनाना है, जैसे मैं तुमको बना रहा हूँ। परमात्मा प्यार का सागर है ना, तो हम भी प्यार के सागर के प्रीतमाएं कहो, बच्चे कहो, प्यार के सागर ही है ना। बाबा से अब हमें वर्षा भी मिल रहा है। बाकी प्रीतम से कोई वर्षा नहीं मिलता है। किससे वर्षा मिलता है? बाप से वर्षा मिलता है। शिव को हमेशा बाबा कहते हैं ना। शिव बाबा को शिवपति तो कभी नहीं कहेंगे ना। अभी तुमको शिव का नाम नहीं जपना है। क्या करना है? शिव बाबा को सदैव अपने साथ रखना है, अपने साथ उनका साथ हमेशा अनुभव करना है कि वही शिव बाबा मेरे आत्मा के बाप, वही मुझ आत्मा का प्रीतम मेरे साथ है। बच्चे बाबा कहते हैं, देखो, पूरे कल्प में एक बार आकर मैं तुम्हारा साकार में आकर बनता हूँ। बाकी 2 युगों में तो तुम मुझे याद नहीं करते। द्वापर युग से याद करते हो, लेकिन इस समझ से थोड़ी याद करते हो कि वो मेरा बाप है, मुझे वर्षा देकर गया था, मुझे मीठा बना के गया था। भक्ति मार्ग में तो कुछ न कुछ आश से याद करते हैं, दुख होता है ना। अब बाबा ने हमें ये सब ज्ञान सुनाया, तो हमें भी निश्चय होना चाहिए कि बरोबर बाबा आए हैं दुनिया में हमारे लिए फिर से सुख की दुनिया स्थापन करने। कृष्ण की लीला तो मशहूर है, लीला तो सतयुग में ही होती है ना। यहाँ कहाँ कलयुग में लीला होगी? स्वर्ग में तो क्या नहीं होगा, सोचते ही मुख में पानी आ जाता है, क्योंकि इतनी अच्छी सुंदर दुनिया होगी ना। बाबा परमात्मा हमारे लिए सुख की दुनिया स्थापन करके गए, तो उसमें क्या नहीं होगा। दुख के लिए ही बाबा का दुख के समय ही परमात्मा का आह्वान करते हैं ना। दुनिया में बड़ा दुख है अभी। देखो, एक घर में अगर कोई बहू ऐसी आ गई तो पूरे घर को ही बिगाड़ देती है। ऐसे बाबा ऐसे समय में, ऐसे दुख के समय में ही बाबा आकर हम सबको अपना बनाते हैं। कहते हैं, बच्चे बाबा के साथ रहो, इससे दुखदाई दुनिया में बाबा के साथ रहोगे तो तुम्हें मदद मिलती रहेगी। जब तक बाप को याद नहीं करोगे तो फिर बाबा मदद कैसे देंगी? बाबा की मदद लेने के लिए तो बाप को तो उस रूप में याद करना पड़ेगा ना। बाबा तो दाता है, बाबा तो सब बच्चों को सब कुछ देने वाला है, लेकिन बच्चे याद भी तो करें। भक्ति मार्ग में तुम मेरे अर्थ गरीबों को देते थे, तो उस अनुसार तुम्हें दूसरा जन्म मिलता था। अब तो मैं डायरेक्ट कहता हूँ कि अब जो कुछ है अपना तन मन धन बुद्धि से बाबा को दे दो। भर ट्रस्टी होके तुम संभालो, लेकिन बुद्धि में क्या रहे? ये सब कुछ बाबा का है। डायरेक्ट हमें शिव बाबा को देना है।
पहले था इनडायरेक्ट, अब है डायरेक्ट बाबा को देना है। इसके बदले फिर सत्युग में हमें सब कुछ नया मिलेगा, सत्युग में नया मिलेगा, क्योंकि पहले तो एक एक जन्म अर्थ हम दान पुण्य करते थे ना। यहाँ पे हमें बुद्धि से सब कुछ बाबा को देकर 21 जन्मों का वर्षा लेना है। ईश्वर बाप ने हमें गोद लिया है स्वर्ग का वर्षा देने के लिए। पहले हम असुरों की गोद में थे, विकारी मनुष्य के गोद में थे ना। अब परमात्मा ने अपनी गोद में लिया है हमें शांति धाम सुख धाम ले जाने के लिए।